अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यामू यूसुफ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंतहाई अहम बात का पता होना ज़रूरी है, वो ये है कि वर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब क्या होता है। तो आइए हम इस अपने लेक्चर को इसी वर्ड से स्टार्ट करते हैं कि भाई इसका क्या मतलब होता है। स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंटेशन मीन्स ऑल द डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स that are used to detect and measure the interaction of light with the sample। ठीक है जी, इसको मैं आसान और सादा अल्फाज में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो अभी भी डेफिनेशन मैंने आपके सामने आपको बताई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक सैंपल है। इस सैंपल से जब हम लाइट को पास करवाते हैं, अब वो लाइट किसी भी टाइप की हो सकती है, वो यूवी विजिबल भी हो सकती है, आईआर यानी इंफ्रारेड रेडिएशन भी हो सकती है। जब हम उस रेडिएशन को इस सैंपल से पास करवाते हैं तो वो सैंपल इस आने वाली रेडिएशन के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन शो करता है। अब वो इंटरेक्शन किस टाइप का था, उसने आने वाली रेडिएशन को कितना एब्जॉर्ब किया, कितना ट्रांसमिट किया, कितनी ज़्यादा इंटरेक्शन हुई, कितना कम इंटरेक्शन हुआ, ये हमारे तमाम सवालों के जवाब हमें कब मिलते हैं, जब हम कुछ डिवाइसेस का, इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं इस चीज़ को मैयर और डिटेक्ट करने के लिए, किस चीज़ को, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द सैंपल। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, इसको हम इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं। ठीक है जी, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, इसके अंदर हम कुछ डिवाइसेस को, कुछ इक्विपमेंट्स को यूज़ करके मैयर करते हैं या डिटेक्ट करते हैं कि हमारी लाइट ने, आने वाली लाइट ने सैंपल के साथ किस तरह का, किस टाइप का और कैसा इंटरेक्शन शो किया है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है। ठीक है, तो ये सारा काम एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिससे हम इंस्ट्रूमेंटेशन बोल रहे हैं। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो बेसिकली आज का हमारा लेक्चर भी है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन विच वी स्टडी विच पार्ट्स इट हैज, हाउ दिस पार्ट्स आर अरेंज एंड हाउ दे वर्क। देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन तो आपको पता चल गया ना, उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि जो लाइट होगी जिसने इंटरेक्ट करना है सैंपल के साथ, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है हमारी यूवी विजिबल रेडिएशन। हम ये देखेंगे कि यूवी विजिबल रेडिएशन ने हमारे सैंपल के साथ कैसे इंटरेक्ट किया है। फिर मैंने वहाँ पे बताया था आपको इस डेफिनेशन में कि कुछ डिवाइसेस का, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का, कुछ इक्विपमेंट्स का हम यूज़ करते हैं। तो यूवी विजिबल रेडिएशन का इंटरेक्शन देखने के लिए विद सैंपल के साथ, इंटरेक्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन विद सैंपल, इस चीज़ को मैयर और डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहलाता है। इसीलिए मैंने इसका पहला पॉइंट यही लिखा है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के क्या क्या पार्ट्स हैं, यानी इसके कंपोनेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, और वो किस तरह से अरेंज हैं, और वो इंडिविजुअली कैसे वर्क करते हैं, और जब सब मिलकर काम करते हैं तो वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ठीक है, जिसका हर ऑर्गन का, ऑर्गन सिस्टम का अपना अपना काम होता है, लेकिन जब ये सब मिलकर काम करती हैं तो एक ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग मार्ज वजूद में आता है। ठीक है, इसी तरह आपकी एक बेस्ट एग्जांपल आपके लिए जो आपकी फेवरेट है वो है आपका मोबाइल फ़ोन, जो एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत सारे और भी डिवाइसेस लगे होते हैं जिनका अपना अपना काम है। वो सब मिलकर आपके पास आपका एक मोबाइल फ़ोन बना रहे होते हैं, जो बेसिकली आपका एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल इसी तरह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इसके मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस हैं जो मिलकर काम करती हैं। और वो काम क्या करती हैं? इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद सैंपल, इस चीज़ को मैयर करती हैं, डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, अब वो डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, यानी कि वो कंपोनेंट्स, वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है, इंडिविजुअली कैसे वर्क करती हैं, और जब वो मिलकर काम करेंगी वो किस तरह हमारे सैंपल का एनालिसिस करेंगी, ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का क्या काम है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये होता क्या है, लेकिन इसका बेसिक फंक्शन क्या है हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, अब ये पढ़ते हैं। पॉइंट मैंने लिखा है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर्स हाउ मच लाइट एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसमिटेड बाय अ सैंपल एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। देखें, जब लाइट सैंपल से पास करती है तो उसका कुछ हिस्सा सैंपल एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट का, और लाइट का कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाता है, यानी कि जो इंटरेक्शन शो नहीं करता है हमारे सैंपल के साथ, तो उसको हम ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। और जो लाइट जिसने इंटरेक्शन शो किया है सैंपल के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेंस। तो ये थी एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ने जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है
सैंपल ने जिस लाइट के पार्ट को एब्जॉर्ब किया है उसको भी मेजर और डिटेक्ट करेगा। इसी तरह जिस लाइट के पार्ट को, यानी कि वो वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, दोज वेवलेंथ्स ऑफ लाइट दैट शो नो इंटरेक्शन विद द सैंपल, जो हमारे पास सैंपल में एब्जॉर्ब किए बगैर ही पास होगी, उसे हम ट्रांसमिटेंस बोल रहे हैं। उसको भी मेजर और डिटेक्ट करना हमारे पास हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का काम होता है। लेकिन ये सारा काम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे हो रहा होता है, यानी कि यूवी विजिबल की एक रेंज है ना, जो मैंने आपको बताई थी 200 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। तो उस पूरी रेंज को नहीं हम यूज करते, सिर्फ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को चूज करते हैं और अपने सैंपल का एनालिसिस करते हैं। या हम ये देखते हैं कि हमारी लाइट ने, हमने जो लाइट भेजी थी उसने हमारे सैंपल के साथ कैसे इंटरेक्शन शो किया है। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे करते हैं, पूरी रेंज को यूज नहीं करते। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का बेसिक फंक्शन था। होता क्या है वो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, अब ना यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दो तरह के होते हैं जिसके जरिए हम ये एनालिसिस करते हैं। एक होता है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एक होता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये वाले जो दो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स मैंने आपके सामने राइट किए हैं, इनको समझने के लिए पहले तो आपको ना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो बेसिक फंक्शन है, जिसकी मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है आपके सामने, लेकिन इसको एक्सप्लेन मैंने जनरल और एक सिंपल डायग्राम की सूरत में किया है। ठीक है, तो इस डायग्राम को आपको समझना पड़ेगा, जो कि बेसिकली आपको क्या एक्सप्लेन कर रही है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जब तक आप ये नहीं ना समझेंगे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का बेसिक फंक्शन क्या है, वो कैसे काम करता है, तब तक आपको इस डबल बीम और सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर समझ नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के फंक्शन से। ठीक है जी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एक जनरल एक सिंपल डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रा की है। सबसे पहले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सोर्स आता है, फिर मोनोक्रोमेटर, उसके बाद क्यूवेट है, डिटेक्टर है, उसके बाद एम्पलीफायर रखते हैं, उसके बाद रिकॉर्डर या रीड आउट डिवाइसेस होती है। ठीक है, आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, मैं इसको आसान कर देती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या होता है, सोर्स, दूसरा होता है मोनोक्रोमेटर, तीसरा इसका पार्ट होता है सैंपल सेल या उसको क्यूवेट भी बोलते हैं, चौथे नंबर पे हम रखते हैं डिटेक्टर को, फिर आता है आपका एम्पलीफायर और आपके 6 नंबर पे आता है रिकॉर्डर या रीड आउट डिवाइसेस। ये इसके पार्ट हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के। उनकी अरेंजमेंट क्या क्या है वो मैंने आपको सिंपल डायग्राम की सूरत में दिखा दी है। ठीक है जी, सबसे पहले सोर्स को रखते हैं, सोर्स के बाद मोनोक्रोमेटर आता है, फिर उसके बाद क्यूवेट को रखते हैं, फिर डिटेक्टर आता है, डिटेक्टर के बाद एम्पलीफायर रखते हैं, उसके बाद रिकॉर्डर जिसको हम रीड आउट डिवाइसेस भी बोलते हैं, जो बेसिकली हमें हमारा स्पेक्ट्रम शो करती हैं, जो आपको आपका रिजल्ट देती हैं, उसको हम कहते हैं रिकॉर्डर या रीड आउट डिवाइसेस। तो इसको सबसे एंड पे प्लेस किया होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। ठीक है, अभी तक ना मैंने आपको 2 पॉइंट्स अच्छे से समझा दिए हैं। वो क्या क्या कि यूज होने वाले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं और उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि इनका क्या क्या काम है। हम पहले पढ़ेंगे कि इंडिविजुअली ये जितने भी मैंने पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं अभी थोड़ी देर पहले, उन इंडिविजुअली उनका क्या काम है और जब वो मिलकर काम करते हैं तो वो कैसे एनालिसिस करते हैं हमारे सैंपल का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से, जिसको हम बोलते हैं सोर्स। सोर्स का क्या फंक्शन होता है, सोर्स इमिट्स रेडिएशन इन यूवी विजिबल रेंज एंड दैट रेंज इज 200 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। अब ये बात याद रखिएगा, सोर्स का क्या काम है, इसने यूवी विजिबल रेडिएशन की जो रेंज है, उसकी जो रेंज है उसमें इसने इमिट करनी है रेडिएशन की, और वो रेंज क्या है 200 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। अब 200 से यानी 200 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक जो रेडिएशन होती है वो हमारे पास होती है यूवी की, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहलाती है। आगे 400 से 700 नैनोमीटर की जो रेडिएशन होती है वो हमारे पास विजिबल रेडिएशन, ये विजिबल रीजन कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसकी रेंज देखेंगे ना यूवी विजिबल रेडिएशन की एज अ होल, तो वो आती है 200 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। तो ये रेंज है जिसको इमिट करेगा हमारा सोर्स। सोर्स का बेसिकली काम ही ये है कि उसने यूवी विजिबल रेडिएशन की जो रेंज है उस रेंज में उसने रेडिएशंस को इमिट करना है। ठीक है, अब इस काम के लिए ना मुख्तलिफ तरह के सोर्सेज यूज करते हैं, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं सोर्स की। सोर्स का बेसिक फंक्शन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब इसकी टाइप्स को मैं बताती हूँ कौन कौन सी होती है। इसमें हम एक यूज करते हैं हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रियम लैम्प। ठीक है जी, एक होती है जीनोन लैम्प, इसकी तीसरी टाइप है मर्करी लैम्प, और एक चौथा है टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। तो ये 4 टाइप्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं एज अ सोर्स इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। ठीक है जी, दूसरा हमारे पास पार्ट है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का पहले फंक्शन देखते हैं क्या होता है। स्टूडेंट्स, मोनोक्रोमेटर को हम वेवलेंथ सिलेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है जी, जो सोर्स से रेडिएशंस आ रही है ना, उसकी मैंने आपको क्या कहा था, एक पूरी रेंज है,
और वो रेंज क्या है 200 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जब फंक्शन बता रही थी ना, उधर मैंने आपके साथ एक बात डिस्कस की थी कि ये सारा काम जो हम करते हैं ना, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद सैंपल, इसको मेजर या डिटेक्ट करने के लिए, वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे होता है, यानी किसी एक खास वेवलेंथ पे हम ये काम करते हैं। तो जो मोनोक्रोमेटर है, सोर्स से आने वाली रेडिएशन जिसकी बेसिकली एक रेंज है, पूरी वेवलेंथ की रेंज है। क्यों? क्योंकि वो पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। जो सोर्स हमारा है वो पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, पूरी रेंज में रेडिएशन इमिट कर रहा है। उसमें से हमने सिर्फ एक वेवलेंथ को सिलेक्ट करना है और उसी पे अपना एनालिसिस करना है। तो वो काम हमारा मोनोक्रोमेटर करता है, ठीक है। इसलिए इसको वेवलेंथ सिलेक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को सिलेक्ट करना है जिस पर हमने अपना एनालिसिस करना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेवलेंथ सिलेक्टर, ठीक है। उसके बाद इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। वो है प्रिज्म, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग और ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ये 3 टाइप्स हैं मोनोक्रोमेटर की जिसको हम यूज करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। अच्छा, उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का क्यूवेट। क्यूवेट को हम सेल भी बोलते हैं, CELL सेल, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट्स, क्यूवेट एक हमारा कंटेनर होता है जिसमें हम अपने सैंपल का सोल्यूशन रखते हैं। जिस सोल्यूशन जो हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है ना अपने सैंपल का, जिसको हम जिस कंटेनर में रखते हैं उसको क्यूवेट या सेल बोलते हैं, ठीक है। इसकी ना 2 टाइप्स होती हैं, एक सैंपल सेल होता है और एक रेफरेंस सेल होता है। सैंपल सेल बेसिकली हमारे पास सैंपल का सोल्यूशन होता है। सैंपल सेल ये वो क्यूवेट है जिसमें हमारे पास सैंपल का सोल्यूशन होता है। रेफरेंस सेल इसको ब्लैंक, BLANK, ब्लैंक सेल भी बोलते हैं, ठीक है जी, ब्लैंक सेल। तो इसके अंदर हम क्या रखते हैं, इसमें हम अपना सोलवेंट रखते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि वो सोलवेंट कौन सा होता है और उसे क्यों रखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको ना एक बात बताई थी जब हमने बीयर लैम्बर्ट लॉ को डिस्कस किया था उसके फर्स्ट पार्ट में, कि हमारे पास ना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, एक कंडीशन है, वो ये है कि हमारे पास सैंपल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन मौजूद हो, तभी हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसका डिटेक्ट करेगा, उस हमारे सैंपल का एनालिसिस कर सकेगा, ठीक है जी। तो उस सैंपल का सोल्यूशन बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, सोलवेंट की, ठीक है। अब वो सोलवेंट होगा हमारे पास जिसे हम यूज करेंगे, और जो सोल्यूट के तौर पे एक्ट करेगा वो हमारा सैंपल होगा। जब दोनों मिलेंगे तो हमारा एक सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो वो जो सैंपल का सोल्यूशन है उसे हम सैंपल सेल में रखते हैं, ठीक है। नेम भी इंडिकेट यही कर रहा है कि भाई इसमें सैंपल रखना है आपने। रेफरेंस सेल क्या है, जिस हमने सैंपल का सोल्यूशन बनाने के लिए जो सोलवेंट यूज किया था ना, जो सोलवेंट हमने सैंपल का सोल्यूशन बनाने के लिए यूज किया था उसे हम रखते हैं रेफरेंस सेल या ब्लैंक सेल में, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रेफरेंस सेल या ब्लैंक सेल होता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड आपका, बल्कि आपके फोर्थ पार्ट आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का क्या है, डिटेक्टर। अब ये डिटेक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता हो कि इसका फंक्शन क्या होता है। डिटेक्टर मेजर्स द ट्रांसमिटेड लाइट और एब्जॉर्ब्ड लाइट। बेसिकली इसका क्या फंक्शन होता है, ये डिटेक्ट करता है या मेजर करता है कि हमारे सैंपल ने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है और कितना ही लाइट को ट्रांसमिट किया है। कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, क्योंकि यही बेसिकली शो करेगा कि भाई सैंपल ने कितना डिटेक्ट किया है लाइट को, कितना एब्जॉर्ब किया है, उसने कितना ट्रांसमिट किया है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इसकी 2 टाइप्स रहती हैं डिटेक्टर की, एक है फोटो डायोड्स और एक है PMP। इसका इससे क्या मुराद है, PMP स्टैंड फॉर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, ठीक है। ये PMP नहीं होता है, बेसिकली ये PMT होता है, ठीक है। तो इसे अपने नोट्स में आप करेक्ट कर लीजिएगा, PMT फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स हैं डिटेक्टर की जो मैंने आपके सामने राइट कर दी हैं। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का बेसिक फंक्शन ये होता है कि जो डिटेक्टर से आने वाली वीक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उसको ये एम्पलीफाई कर देता है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे जब आप माइक में बात करते हैं ना, आप किसी हॉल में खड़े हैं और आप माइक में बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ उस हॉल में मौजूद आखिरी नंबर पे जो बंदा बैठे ना उस तक पहुंचेगी, बानिस्बत इसके एज कम्पेयर टू दिस वन, के जब आप माइक यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपकी आवाज़ उस बंदे तक नहीं पहुंचेगी। मतलब जो आपकी आवाज़ होगी ना वो कम एरिया कवर करेगी। लेकिन जब आप माइक यूज़ करोगे आपकी आवाज़ का जो एम्पलीट्यूड है वो हाई हो जाएगा और वो आखिर में जो बंदा बैठा हुआ है हॉल में वो भी आपकी आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपकी आवाज़ का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसकी एग्जांपल ऐसे भी है जैसे आप स्पीकर्स यूज़ करते हो, ठीक है, तो स्पीकर्स में हम कहते हैं कि आवाज़ ज़्यादा आती है, तो आवाज़ ज़्यादा नहीं आती। बेसिकली आपकी जो आपने चीज़ कनेक्ट की हुई है, वो जो आवाज़ उसमें आपने इंटर की है, इनपुट दिया है, वो एम्पलीफाई हो जाता है, वो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है, आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये महसूस होता है कि भाई आवाज़ ज़्यादा ज़्यादा आ रही है।
ठीक है। तो स्पीकर्स के अंदर भी एम्पलीफायर्स लगे होते हैं। तो एम्पलीफायर का क्या काम है यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में? डिटेक्टर से आने वाले वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना, उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना, वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा। अब ये करता है क्यों? ऐसा क्यों करता है? क्योंकि एम्पलीफायर के बाद देखिए ना आप, लास्ट जो पार्ट है वो रिकॉर्डर है। रिकॉर्डर ने आपको स्पेक्ट्रम बना के देना होता है। स्पेक्ट्रम आपको इन द फॉर्म ऑफ पीक्स मिलता है। ये आप जानते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जब आप रिजल्ट निकालते हो इन द फॉर्म ऑफ पीक्स, मुख्तलिफ तरह की पीक्स मिलती हैं आपको रिजल्ट की फॉर्म में, तो वो मिलता है। तो वो जो पीक्स हैं प्रोमिनेंट और बिल्कुल वाजिहा, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पीक्स आपको तभी मिलेंगी जब आपका सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब डिटेक्टर से वीक सिग्नल आ रहा होता है तो एम्पलीफायर उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। फिर आगे आपके पास रेडी, फिर आपके पास जो रिजल्ट है वो जाता है रिकॉर्डर के पास। रिकॉर्डर 6 पार्ट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, जिसको रीड आउट डिवाइसेस भी बोलते हैं। बेसिकली इसका क्या काम होता है? स्पेक्ट्रम को ड्रा करना आपके पास। और वो स्पेक्ट्रम किन दो वैल्यूज के दरमियान होता है? बेसिकली एब्जॉर्बेंस और आपकी वेवलेंथ के दरमियान। एक स्पेक्ट्रम ना बेसिकली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो स्पेक्ट्रम आता है वो बेसिकली दो क्वांटिटीज के दरमियान है। एक एक्स एक्सिस के लोग हम लेते हैं अपनी वेवलेंथ को, और वाई एक्सिस के लोग हम लेते हैं अपनी एब्जॉर्बेंस को। ठीक है जी। तो इन दो चीज़ों के दरमियान, इन दो वैल्यूज के दरमियान आपके पास आपका स्पेक्ट्रम यानी ग्राफ आपको शो होता है। और वो कौन करता है? रीड आउट डिवाइसेस या रिकॉर्डर करते हैं। ठीक है। आज के लेक्चर में मैंने आपको जो पढ़ाया है वो बताया कि वर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या मतलब होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या मतलब है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, उसका बेसिक फंक्शन क्या है, उसकी एक सिंपल और जनरल डायग्राम बताई। फिर मैंने आपको बताया कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या क्या होती है और उनका फंक्शन या उनका वर्क क्या होता है। ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैंने ना आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखी हैं। जैसे सोर्स में मैंने आपको बताया कि इसकी 4 एग्जांपल है, मोनोक्रोमैटिक इसकी 3 एग्जांपल हैं, क्यूवेट है इसमें 2 हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे भी मैंने आपको डिटेक्टर के बारे में बताया कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं। आज की वीडियो में जस्ट मैंने आपको जनरल एक इंट्रोडक्शन दिया है। मेरी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ मोनोक्रोमैटिक की, सोर्स की, डिटेक्टर की, एम्पलीफायर, रिकॉर्डर, इनकी जितनी भी टाइप्स हैं और इनका जो फंक्शन है डिटेल से हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज जो मेरा टॉपिक था उसमें बेसिकली मैंने आपको जनरली और सिंपली बताया है कि भाई ये काम कैसे करता है। तो ये आज की मेरी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।